नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति यादव एक बार फिर से आप सभी के सामने हूँ एक प्रैक्टिस सेट लेकर। और सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड ये प्रैक्टिस सेट हमारा, जिसमें आपके लिए 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और सारे क्वेश्चंस आपको सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड ही देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बट ये जो क्वेश्चंस हैं वो किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए नहीं है, ये सारे ही एग्जाम्स में आने वाले हैं आपके। जैसे चाहे यूपी का कोई भी एग्जाम हो और चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, तो इन सारे एग्जाम्स में देखने को ये क्वेश्चंस मिलेंगे आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हम सबसे पुरानी सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी सभ्यता है? यानी जो इतनी सारी सभ्यताएं हमारे विश्व की, उनमें सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर मोरक्को की सभ्यता? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है हमारी, वो सबसे पुरानी सभ्यता है सारी सभ्यताओं में से। चलिए अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी के मुताबिक सिंधु घाटी, हिंदू बट सिंधु हो गए, सिंधु घाटी सभ्यता का निर्धारित काल कितना है? जो एनसीईआरटी के टॉपिक के मतलब हिसाब से कि उसके अकॉर्डिंग जो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड है वो कितना है। वैसे तो कई विद्वानों ने अलग अलग इसका टाइम बताया, किसी ने कितना बताया, किसी ने कितना बताया, लेकिन जो हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से हमारे एग्जाम्स में जिस टाइम को माना गया है सही, वो टाइम कितना, आपको वो वाला टाइम बताना है। इसके ऑप्शन है यहाँ पर 2500 से लेकर 1800 BC, 2500 से 1500 BC, 2400 से 1800 BC या फिर 2400 से 1500 BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्रैश, यानी कि ईसा मसीह से पूर्व की बात की जा रही है। यानी जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले को टाइम को बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, तो इसे शॉर्ट में BC बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 2500 से लेकर 1800 BC। इसका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टाइम को सही टाइम माना गया है। चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। और हाँ, अपना आप लोग स्कोर नोट करते रहिए, नोट डाउन करते रहिए, जिससे कि आप बाद में ये देख सकें कि आपके इन क्वेश्चंस में से आपने इसमें कितने क्वेश्चंस को अच्छे से आपने सॉल्व किया है। तो आप इसका स्कोर नोट डाउन करना बिल्कुल ना भूलें। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल सूतकांगेडोर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यताओं में से इतने सारे स्थल हैं, उसमें से एक स्थल है सूतकांगेडोर, तो वो किस नदी के मुहाने पर स्थित है? इसके ऑप्शन है यहाँ पर सरस्वती नदी, विंदार नदी, दास्क नदी या फिर सादी कौर नदी। दास्क नदी वही है जहाँ पर पोरस का युद्ध लड़ा गया था, दास्क नदी के मुहाने। ठीक है, तो ये वही दास्क नदी की बात की जा रही है। तो और सादी कौर, तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा? इसका राइट आंसर भी यही होगा, दास्क नदी, जहाँ पर सिकंदर ने किसका युद्ध लड़ा था? पोरस का युद्ध लड़ा था। ठीक है, चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थलों में से एक ऐसा कौन सा पूरा स्थल है जिसमें बालाकोट स्थित है? यानी हड़प्पा स्थल सभ्यता के जो स्थित हैं, उनमें से एक ऐसा पूरा स्थल है जिसमें बालाकोट स्थित है। तो वो क्या होगा वो देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो, पूर्वी पंजाब, वहाबलपुर या फिर बलूचिस्तान? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2, पूर्वी पंजाब। पूर्वी पंजाब में ये बालाकोट जो नाम का एक स्थल है वो स्थित है। ठीक है, चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वक्राकार ईंटों के साक्ष्य कौन से स्थल से प्राप्त हुए हैं? वक्राकार ईंटें जो हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल से, कालीबंगा से, चहूदड़ों से या फिर सुरकोटदा से? किस स्थल से प्राप्त हुई वक्राकार ईंटें? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, चहूदड़ों से। यहाँ से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें जो सारे क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटिव ही है इसके सारे क्वेश्चन, और ये सारे टोटल क्वेश्चन जो हैं वो 20 क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ इसमें पूछा है, तो क्या है? मृतकों का टीला, व्यापारियों का क्षेत्र, एक कबीला या फिर रहने का एक स्थान? क्या होगा इसका सही जवाब?
वो होगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1, मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो को क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं अपना। ये है हड़प्पा काल का कौन सा शहर 3 भागों में विभाजित था? यानी एकमात्र शहर जो 3 भागों में विभाजित था, बाकी जो थे वो सारे के सारे 2 भागों में थे। ठीक है, एक उच्च और एक निम्न, और लेकिन ये एक ऐसा एकमात्र शहर था जो 3 भागों में विभाजित था। इसके ऑप्शन है यहाँ पर मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा या फिर लोथल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, धौलावीरा, जिसके लिए एक सफ़ेद कुआं भी बोलते हैं। ठीक है, धौलावीरे का मतलब होता है एक सफ़ेद कुआं, ये बोला गया है, मेरे हिसाब से नहीं, एग्जाम्स के हिसाब से आपको बता रही हूँ। इसे सफ़ेद कुआं भी बोला गया है, और ये जो नगर था वो 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, उच्च, निम्न और मध्य, इन 3 भागों में ये विभाजित था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, घोड़े की अस्थियों के अवशेष किस स्थान से पाए गए हैं? घोड़ों की जो हड्डियां हैं उनकी अस्थियों के अवशेष किस स्थान से मिले हैं? सुरकोटदा से, सूतकांगेडोर से, धौलावीरा से या फिर वनावली से? कहाँ से मिले हैं? ठीक, ये है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सुरकोटदा से। और एक चीज़ और, घोड़े की अस्थियों का अवशेष भी सिर्फ एक ही स्थान से मिला है, वो है सुरकोटदा, और किसी भी अन्य स्थान से घोड़े के ना ही तो चिन्ह पाए गए हैं, यानी कि घोड़े की कोई भी साक्ष्य नहीं मिले, ना हड्डियों के ना पंजों के, और किसी भी तरीके के साक्ष्य नहीं मिले इस सभ्यता में। पूरी सभ्यता की बात की जा रही है, सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी स्थान से और कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है सिवाय एक स्थान के, सुरकोटदा के। तो 8 क्वेश्चन अपने सॉल्व कर चुके हैं। अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा कालीन 4 विशालतम नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तथा कालीबंगा तथा है। यानी हड़प्पा काल के टाइम पे 4 विशाल नगर थे, जिनमें एक था मोहनजोदड़ो, सेकंड हो गया हड़प्पा, तीसरा हो गया कालीबंगा, और एक शहर और था। तो वो कौन सा नगर है जो कि विशालतम नगरों में जोड़ा गया है, में माना गया है? तो इसके ऑप्शन है यहाँ पर लोथल, धौलावीरा, चहूदड़ो या फिर मांडा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का, वो होगा ऑप्शन नंबर 2, धौलावीरा। ठीक है, ये भी एक विशालतम नगरों में से एक था। चलिए इतने सॉल्व हो गया। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, आलमगीरपुर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? जो आलमगीरपुर एक नगर है हड़प्पा सभ्यता का ही, तो वो किस नदी के मुहाने पर स्थित है? दास्क नदी, हिंडन नदी, भोगना नदी या फिर घग्गर नदी? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हिंडन नदी के मुहाने पर आलमगीर नगर जो है वो स्थित है। चलिए, तो ये रहे हमारे 10 क्वेश्चंस, इतने हमने सॉल्व किए। अब देख लेते हैं इससे आगे भी, अभी हमारे 10 क्वेश्चंस और बाकी बचे हैं, तो हम उनको भी एक बार अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। और साथ ही साथ अपना स्कोर को नोट डाउन करते रहिए, ये आपके लिए अपना स्कोर बाद में कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप किसमें कितने क्वेश्चंस आप इसमें सही कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, सागर तट पर स्थित पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? जो सागर तट पर स्थित है, पश्चिम एशिया से व्यापार जो करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, तो वो बंदरगाह कौन सा था? इसके ऑप्शन है यहाँ पर रोपड़, रंगपुर, लोथल या फिर वनावली। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, लोथल। ठीक है, लोथल जो था वो एक प्रमुख बंदरगाह था। चलिए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, फारस की मोहर, धान और बाजरे के साक्ष्य, तांबे का कुत्ता, अग्निवेदी के साक्ष्य, ये जो सारे साक्ष्य वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? फारस की मोहर, धान के साक्ष्य, बाजरे के साक्ष्य, तांबे का कुत्ता, अग्निवेदी के साक्ष्य, ये जो सारे साक्ष्य वो हमें कहाँ से मिलते हैं? इसके ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, कालीबंगा से, वनावली से, मांडा से या फिर लोथल से। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, लोथल। ठीक है, इसे थोड़ा यहाँ कर, लोथल, ऑप्शन नंबर 4 लोथल। तो लोथल से ये जो सारे साक्ष्य वो हमें लिए प्राप्त हुए हैं। चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, मिट्टी का हल
सेल खड़ी एवं पकाई मिट्टी की मोहरें, सरसों का ढेर और तांबे का बामन आदि कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये जो साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं? मिट्टी का बना हुआ हल, सेल खड़ी और पकाई हुई मिट्टी की मोहरें, सरसों का ढेर यानी भूसी का ढेर, ठीक है, सॉरी सरसों का ढेर मिला है कहीं से, और तांबे का एक बामन की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये सारे जो साक्ष्य मुख में कहाँ से मिलते हैं? चौंदड़ों से, रंगपुर से, आलमगीरपुर से या फिर बनावली से। तो 13 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4 बनावली से। ये सारे साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? बनावली से मिलते हैं देखने को। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, हड़प्पा स्थल की खुदाई किसने की थी? हड़प्पा जो स्थल है उसकी खुदाई किसने करी या उसके खुदाई खिदमतकार कौन है? लाखन दास बनर्जी, SR राव, दयाराम साहनी या RS बिष्ट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 दयाराम साहनी जी। ठीक है, हड़प्पा स्थल की खुदाई किसने करी है? दयाराम साहनी ने करी है। चलिए अपना क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अब 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? किसने बोला था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो हैं वो एक विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानी है? इसके कौन है कहने वाले? प्रोफेसर पेंका, पिंगट महोदय, प्रोफेसर मैक्स मूलर या फिर प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 पिंगट महोदय। पिंगट महोदय जी ने क्या बोला था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानी है। चलिए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, क्या सिंधु सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? जो पुनर्जन्म में लोग आज के टाइम पे तो बहुत लोग करते हैं कि हाँ पहले जन्म का मतलब पहले जन्म की बातें कुछ लोगों को याद रहती हैं या फिर अगला जन्म मिलता है नहीं मिलता है। तो इस तरह की चीज़ों में क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे? आइए इसको ऑप्शन देखते हैं, हाँ, नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता या फिर आंकड़े अपर्याप्त। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 हाँ, यानी हाँ उस टाइम पर इन सब चीज़ों में ये लोग यकीन करते थे पुनर्जन्म में। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित है? यानी इस सभ्यता में किसकी उपासना यानी किसकी पूजा लोग सबसे ज़्यादा करते थे? मातृ देवी की उपासना, श्री गणेश की उपासना, अग्नि देव की उपासना या फिर इंद्र देव की उपासना। इसमें जो सही जवाब है वो होगा मातृ देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 मातृ देवी की उपासना थी वो सबसे ज़्यादा प्रचलित थी इस टाइम पर सिंधु घाटी सभ्यता के समय। चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। इतने में आप उम्मीद है आप सभी इसमें अच्छा स्कोर कर पाए होंगे अब तक, और बाकी 3 क्वेश्चन भी आप बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, रंगपुर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? चिनाब नदी, सिंधु नदी, भोगना नदी या फिर सुख बहादुर नदी। कहाँ पर है ये जो रंगपुर शहर है, जो नगर है, वो किस नदी के मुहाने पर स्थित है? ये है सुख बहादुरपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 कहाँ पर है? सुख बहादुरपुर नदी के मुहाने पर स्थित है ये। चलिए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है? यानी वहाँ पर खुदाई किसने करी है? मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी या फिर उसके उत्खननकर्ता कौन है? MG मजूमदार, BB लाल, फजल अहमद या फिर राखल दास बनर्जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 राखल दास बनर्जी। ठीक है, RD बनर्जी, इन्होंने खुदाई करी थी मोहनजोदड़ो स्थान की। चलिए अपना देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, 3 युगल समाधियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यानी जहाँ पर एक ही साथ मतलब नर प्लस मादा, ठीक है, यानी स्त्री और पुरुष के साथ ही साथ यहाँ पर समाधियाँ पाई गई हैं एक ही स्थान से। तो ऐसी कौन सा स्थान यहाँ पर 3 युगल समाधियों के साक्ष्य में मिले थे? कालीबंगा से, लोथल से, रंगपुर से या फिर बहावलपुर से। इसका जो राइट आंसर है वो आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताना होगा। बाकी 19 के जो क्वेश्चन थे मैंने उसके आपके लिए बहुत ही अच्छे से मैंने सॉल्व कराए हैं।
और उम्मीद है आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, और ये जो क्लास वो हमारे पर्टिकुलर किसी एक एग्जाम्स के लिए नहीं थी, आप ये क्वेश्चंस हैं जो आप हर किसी एग्जाम्स में देख सकते हैं। जैसे एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, चाहे यूपी का एग्जाम हो, यूपीएसआई, पुलिस कांस्टेबल वगैरह, और चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे पीओ हो, चाहे क्लर्क हो, यानी सारे एग्जाम्स के लिए है। ये किसी पर्टिकुलर एक एग्जाम्स के लिए ये क्लास नहीं थी। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है। ये जो एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू उसमें निकाल के लाई थी। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो आप एक लाइक कर दीजिए। और इसके अगर आपको किसी और टॉपिक पर कोई प्रैक्टिस सेट या फिर कोई क्लास चाहिए तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।